शुरुआत करेंगे जैसलमेर से आ रही बड़ी खबर के साथ। बिना वीजा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आने का मामला। पाकिस्तानी संदिग्ध युवक ने पूछताछ में किए बड़े खुलासे। पाकिस्तानी संदिग्ध युवक विनय कपूर एक यूट्यूबर है। उसने पहले पाकिस्तान और भारत आने के बाद भी कई वीडियो पोस्ट किए हैं। 4 जून 2024 को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ। इसका वीडियो 19 जून 2024 को उसने यूट्यूब पर पोस्ट किया। 2023 में सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान सचिन चौधरी से हुई। इसके बाद वो नेपाल होते हुए उत्तराखंड के रास्ते भारत पहुंचा। पाकिस्तानी युवक नेपाल के रास्ते भारत आने के बाद गाजियाबाद में रुका, जहां उसने सचिन की सहायता से फर्जी आधार कार्ड बनवाया। इसके बाद उसने 3 से 4 बैंकों में खाते भी खुलवाए। इतना ही नहीं, सचिन ने विनय को पाकिस्तान में करेंसी भी ट्रांसफर की थी। इंडिया में विनय की एंट्री में सचिन का रोल बताया जा रहा है। उसी की मदद से विनय बिना वीज़ा के यहां पर आ पाया और इस सब के बीच जैसलमेर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलने यहां आ गया। इसके बाद पिछले करीब 1.5 महीने से वो यहां किराए का मकान लेकर रह रहा था। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसपी कह रहे हैं कि दोनों को गिरफ्तार किया गया है। जेआईसी के दौरान इंट्रोगेशन में सामने आया है कि इस व्यक्ति ने कई फेक डॉक्यूमेंट बनाए, जिसके चलते ये नागरिकता के प्रमाण के रूप में उपयोग करता था। इसका साथ देने वाला युवक सचिन चौधरी, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला था, जिसने इसको पाकिस्तान में करेंसी भी ट्रांसफर की और इंडिया में एंटर होने में मदद की। पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर डिटेल पूछताछ शुरू कर दी है। तो पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि ये लोग कौन हैं जो इस तरह का रैकेट चलाते हैं या फिर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये काम करते हैं। विनय के अवैध रूप से बिना वीज़ा इंडिया में आने के कारणों के पीछे के कारण भी तलाशे जा रहे हैं, पूछताछ चल रही है। विनय साल 2019 में वीज़ा के साथ भी भारत आ चुका है। इस युवक के समाज के लोग और कुछ रिश्तेदार यहाँ रहते हैं जैसलमेर में। विनय जिनसे संपर्क में आया, क्या वो लोग किसी देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त है, ये सवाल है। संदर्भ में कई पूछताछ जारी है, अनुसंधान भी जारी है और पूछताछ में क्या खुलासा होगा ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। तो इन्हें रिमांड पर लिया गया है। श्रीकांत व्यास मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। श्रीकांत, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है, किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अब इन दोनों ही युवकों से क्या खुलासे हो रहे हैं पूछताछ में? मनी, मैं आपको बता दूं कि 30 जनवरी को डिटेन किया गया था, जिसके बाद जीआईसी हुई विनय की। विनय जो है वो पाकिस्तानी निवासी है, रहीमाबाद का रहने वाला है और वहां से जो है वो नेपाल उत्तराखंड के रास्ते जो है वो भारत में आया था और यहाँ उसके आने में मदद की गई। जो व्यक्ति था जिसने यहाँ उसे मदद की, फर्जी उसके डॉक्यूमेंट्स बनवाए, उसका नाम सचिन चौधरी बताया जा रहा है, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उससे भी जो है वो पुलिस ने डिटेन कर गिरफ्तार भी कर लिया और दोनों की जो है वो लगातार जांच जारी है, पूछताछ की जा रही है। अब तक जो सामने आया है, एसपी सुधीर चौधरी ने प्रेस वार्ता कर ये कहा कि 2019 में पहले विनय जो है वो वीजा के साथ आया था, लेकिन 2023 में जब अभी ये आया तो उस वक्त इसने कोई वैध वीजा नहीं लिया था। ये नेपाल के रास्ते यहाँ आया और सचिन ने इसकी मदद की। उसे करेंसी ट्रांसफर करना हो, उसके लिए फर्जी आधार कार्ड बनाना हो या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसके बेस पर जो है बैंक अकाउंट खुलवाना हो, ये तमाम जो काम है वो सचिन कर रहा था। और उसके बाद ये कुछ समय तक उत्तर प्रदेश में रहा, जिसके बाद ये भारत के कई हिस्सों में घुमा। उसके वीडियोस जो है इसने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए। ये एक यूट्यूबर है जिसका कि जो है यूट्यूब पर एक पेज चलता है जिसका नाम इसी खुद के नाम पर है, विनय कपूर ब्लॉग्स करके, जिस पर 4 जून को जो पीएम मोदी का कार्यक्रम था उसमें ये शामिल हुआ। उसका भी एक वीडियो इसने 19 जून के आसपास जो है वो अपलोड किया। ऐसी कई चीजें हैं जो अब पूछताछ में धीरे धीरे सामने आने लगी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इसके कुछ रिश्तेदार जो है वो जैसलमेर में रहते हैं, जिनके पास ये आया था उनसे इसने मुलाकात की। जिसके बाद ये गांधी कॉलोनी जो रिको एरिया है वहां उसके आसपास एक मकान में किराए पर रहने लगा। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने इस पर निगरानी तंत्र, सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए इसे वहां से डिटेन किया। उसके बाद
जो है सचिन के बारे में जानकारी मिली, उसे उत्तर प्रदेश से डिटेन किया गया और दोनों की संयुक्त जो है जांच एजेंसियों द्वारा जो है जांच की गई जीआईसी के तहत, और उसमें ये सारी बातें निकलकर जो है वो सामने आई है। सबसे बड़ी बात ये कि एक रैकेट ऐसा हो सकता है, पुलिस को संभावनाएं हैं, पुलिस को शक है कि जो लोग इस तरह से लोगों को जो है भारत में एंट्री देते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनके लिए तमाम फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लेते हैं। तो सचिन जिस तरह से एक जो है कहें कि एक जरिया बना विनय के आने का, उसी तरह न जाने कितने ही ऐसे लोगों के जरिए सचिन या सचिन जैसे कई लोग बने होंगे। तो उसको लेकर पुलिस अब जो है वो डिटेल पूछताछ कर रही है, इंट्रोगेशन कर रही है कि इस तरह का अगर कोई गिरोह चल रहा है या फिर कोई जो है वो स्पेसिफिक तरीके से इस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, तो उन तमाम लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इन लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। साथ ही साथ जिन लोगों से विनय भारत आने के बाद मिला, उन तमाम लोगों के किसी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी पुलिस द्वारा जो है अनुसंधान किया जा रहा है, किन किन लोगों से वो मिला, कहाँ कहाँ वो गया, वहां भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ जो है ये जैसलमेर के जो पाक विस्थापित भील समाज है, उसमें इसके कुछ रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। तो उनसे भी जो है उनके भील समाज के मौजूद लोगों से पूछा गया है कि ये वेरीफाई किया गया कि ये कहाँ आया था, किसके पास आया था, उसके बारे में भी पुलिस जो है वो लगातार जुटी हुई है। कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता तो है, लेकिन एक सवाल भी खड़ा होता है कि 2023 में आया युवक 2025 के जनवरी के अंतिम दिन जो है वो पकड़ा गया। इतने लंबे समय की कहाँ कहाँ गया होगा, क्या कुछ रहा। और साथ ही जो ये वीडियोस अपलोड कर रहा है, पहले इसने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तानी वीडियोस अपलोड किए थे, फिर इसने भारत आने के बाद यहाँ जो भ्रमण किया उसके वीडियोस जो है वो डाले, पीएम के कार्यक्रम में गया, वहां इसके कुछ फोटोज जो है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ भी नजर आए, कुछ अन्य जगहों पर भी ये घूमने गया, कुछ लोगों के साथ इसने वीडियोस भी बनाए। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों की अब जो है वो जांच होनी है और उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर इसके मंसूबे क्या थे, क्यों ये आया। अभी तक ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये क्यों जो है वो इस तरह से अवैध रूप से भारत से यहाँ आया। यहाँ इसने कुछ लोगों से यहाँ आकर सेटल होने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस को पता चला था कि ये पाकिस्तानी है। और जो ये फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड हो, बैंक डायरी, जो इनको जो है नागरिकता का प्रमाण बताने के रूप में उपयोग में लेता था, ऐसी भी जानकारी पुलिस द्वारा हम तक पहुंचाई गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत, तमाम जानकारी के लिए। तो श्रीकांत डिटेल्ड यहाँ पर जानकारी दी और बताया है कि किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दे, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये कि आखिर इसकी मंशा क्या थी।